1995 में राज कपूर के निर्देशन में बनी एक फिल्म है राम तेरी गंगा मैली में अभिनेत्री मंदाकिनी ने कई बोल्ड सीन दिए थे। दोस्तों, कभी बच्चे को दूध पिलाते हुए तो कभी झरने के नीचे नहाते हुए। झरने वाले सीन में मंदाकिनी ने बेहद झीने कपड़े पहने थे, जिसे देखने के बाद हर तरफ बवाल मच गया था। दोस्तों, मंदाकिनी को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके नाम पर उत्तराखंड के हरसिल में झरने का नाम भी रख दिया गया है। जब उन्हें इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भी इस पर हैरानी जाहिर की थी। दोस्तों, जब मंदाकिनी को पता चला कि उनके नाम पर उनके नहाने वाले सीन वाले झरने का नाम मंदाकिनी रख दिया गया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुंबई में नई थी, मैं इंडस्ट्री में भी नई थी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि फेमस होने के बाद ज़िंदगी में इतने बदलाव आते हैं। बता दें कि मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश और मां कश्मीरी मुस्लिम थी। मंदाकिनी की असली नाम यासिम जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में एंट्री से पहले उन्होंने नाम बदल लिया और बन गई यास्मीन से जोसेफ। उनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है, तो उनके बोल्ड सीन आज भी मिसाल है। दोस्तों, आलम यह रहा है कि निशाना साधने वाले उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं थके। बस उन पर एक डॉन की नज़र क्या पड़ी कि उनके लिए ज़माने की नज़रें ही बदल गई। बात हो रही है मेरठ की यास्मीन जोसेफ यानी मुंबई की मंदाकिनी की, जिन्होंने 30 जुलाई 1963 के दिन मेरठ की सरमनी पर जन्म लिया था। आज हम आपको मंदाकिनी के संघर्ष से रूबरू करा रहे हैं। तो दोस्तों, मंदाकिनी के करियर के उतार चढ़ाव से तो हर कोई रूबरू है। सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने राम तेरी गंगा मैली से सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रखा कि वह उस ज़माने के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि सिनेमा में सिरमौर बनने से पहले मंदाकिनी ने काफ़ी संघर्ष भी किया था। दोस्तों, यूँ ही था कि मंदाकिनी जब सिनेमा की दुनिया में अपना जलवा कायम करने के इरादे से मुंबई पहुंची, तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें 3 बार रिजेक्शन किया गया, जिन्हें रिजेक्ट करने वाले में अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम पाने वाले कुमार गौरव तक शामिल थे। हालांकि मंदाकिनी ने हर मुसीबत को पार करने अपने कदम इतनी मजबूती से जमाए कि वह हर किसी के लिए मिसाल बन गई। तो साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली ही मंदाकिनी की पहली मूवी थी। उस वक्त वह महज 22 साल की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर राजू कपूर ने, जो उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के लिए बनाई थी। फिल्म में मंदाकिनी के बोल्ड सीन दिए थे, जिन पर उस ज़माने में काफ़ी विवाद भी हुआ था। हालांकि फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसके लिए मंदाकिनी को फिल्म फेयर अवार्ड से बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसके बाद मंदाकिनी ने उस ज़माने के तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन 1996 में सिनेमा की दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, मंदाकिनी को याद करने की दूसरी वजह फिल्में नहीं, उनका दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। 1994 में लीक हुई एक फ़ोटो में मंदाकिनी दाऊद के साथ नज़र आई थी, जिसके बाद वो अचानक ही बॉलीवुड के गलियारों में दाऊद की गर्लफ्रेंड बनकर छा गई थी। दोस्तों, खबरें यहाँ तक आ गई कि दाऊद के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया। बदनामी तो हुई, तो काम मिलना बंद हो गया। दोस्तों, फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और संभाला, दोनों बुरी तरह हिट गए। कहा तो ये भी जाता है कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती थी, वो दाऊद के विला पर ही रुकती थी। हालांकि एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि दाऊद के साथ मेरा नाम कब तक जुड़ता रहेगा। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि दाऊद से कभी मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहा। दोस्तों, मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कलयुग टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली। ठाकुर 70 से 80 के दशक में फर्मी रेडियो के प्रिंट रेड में नज़र आते थे। ठाकुर बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रबील और बेटी राजे। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बल हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बल योगा भी सिखाती है।
दोस्तों इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।